एक समय देवर्षि नारद ने हिमालय से कहा, गिरिराज, आपकी कन्या ने अनेक वर्षों तक कठोर तप किया है। उसी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी इस पुत्री से विवाह करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा जानने के लिए आया हूँ। हिमालय ने मुदित होकर कहा, देवर्षि, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। इस पर नारद जी ने विष्णु जी को इस विवाह की स्वीकृति बता दी। जब पार्वती को ये बात मालूम हुई तो वह बहुत दुखी होकर प्राण त्यागने की सोचने लगी। यह देखकर उनकी एक सखी ने उन्हें घने जंगल में जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने की सलाह दी। सच्चे हृदय से भगवान शंकर को वरण करने वाली पार्वती अपनी सखी के साथ घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए चल पड़ी। इधर वचन भंग की चिंता में हिमालय राज मूर्छित हो गए। अभी तो सभी राजकर्मचारी पार्वती की खोज में लग गए। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन व्रत उपवास करके शिवलिंग का पूजन और रात्रि जागरण करने से पार्वती पर प्रसन्न होकर भगवान शिव पूजा स्थल पर प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। फिर वे कैलाश पर्वत पर चले गए। अगले दिन प्रातः काल जब पार्वती पूजन सामग्री को नदी में प्रवाहित कर रही थी, उसी समय हिमालय राज खोजते हुए वहां आ पहुंचे। पुत्री के मन की बात जानकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि विधान स्वरूप शिव पार्वती का विवाह करवाया। फिर शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इस व्रत को जो भी मेरी आराधना करके पूरा करेगा, उस व्रती कुमारी को मैं मनवांछित फल दूंगा। जो विवाहित स्त्री परम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेंगी, उसे तुम्हारे समान अचल सुहाग मिलेगा। तब से इस व्रत को मनाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा, ओम ह्रीम गौरियै नमः।